दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में किस तरह से महानगर पालिका का कार्यभार है, आप रोज की खबरें देखते हो, आप ये बात अनुमान अंदाजा लगा सकते हो। आज हम जो आपको खबर दिखा रहे हैं, ये खबर है वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हुई और महानगर पालिका के घर पट्टी विभाग से जुड़ी हुई खबर एक है, लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू है। खबर एक ये है कि जो खबर पे पहले बात करता हूं कि महानगर पालिका ने इस समय वरिष्ठ नागरिकों को जारी किए जाने वाले बस पास, जो हर साल महानगर पालिका फ्री बस पास देती है, उसके लिए महानगर पालिका के अमुक प्रभाग में लोगों की घर पट्टी रसीद कंपल्सरी रूप में मांगी जा रही। हालांकि ऐसा कोई महानगर पालिका मुख्यालय का आदेश नहीं है, लेकिन प्रभाग अपनी तरफ से घर पट्टी भरी हुई की रसीद मांग रहा है। अभी एक मायने में वरिष्ठ नागरिकों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। सबसे पहले तो बात करें महानगर पालिका के परिवहन सेवा की, तो परिवहन सेवा में जो बस पास बनाए जाते हैं उसको लेकर भी लोगों को आपत्तियां हैं। आपत्ति इसलिए है कि वरिष्ठ नागरिक का हर साल उन्हें महानगर पालिका प्रभाग में बुलाना, हर साल उनको कार्ड जारी करना, एक ही बार में कार्ड जारी कर दिया जाए लास्ट टाइम, तो क्या हर्ज है, क्या गुरेज है। इसमें तर्क ये दिया जाता है कि कौन जीवित है नहीं है इसका डेटा चाहिए, तो ये तर्क दिया जाता है। ये तर्क अपनी जगह पे कुछ हद तक सही भी है, लेकिन सिर्फ इस तर्क के लिए वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को परेशान करना कहां तक सही है। महानगर पालिका को चाहिए कि ऐसा कुछ ना कुछ पर्याय निकाले कि इन वरिष्ठ नागरिकों को हर साल अपना पास रिन्यू करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए महानगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़े। तो ये तो विषय हुआ महानगर पालिका परिवहन में बस पास के लिए जो बुजुर्गों को तकलीफ होती है। अब मुद्दा कि बुजुर्गों को इस बार घर पट्टी कई विभागों में मांगी जा रही है, कुछ प्रभाग में नहीं मांगी जा रही, कुछ प्रभाग में घर पट्टी कंपल्सरी की गई। हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का महानगर पालिका द्वारा बस पास जारी किया जाता है। तो मार्च के दिनों में उस पास को फिर से रिन्यू करने के लिए दस्तावेज मंगाए जाते हैं, और उस दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर पट्टी या लाइट बिल, इस तरह के वसई के नागरिक होने के पुरावे मांगे जाते हैं। तो वसई का नागरिक होने का पुरावा मांगा जाना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन घर पट्टी भरी हुई का रसीद मांगा जाना, हालांकि घर पट्टी जो महानगर पालिका इसमें फॉर्म निकालती है उसमें घर पट्टी ऑप्शनल किया, और वो इसलिए किया हुआ है कि सिर्फ उससे ये जाहिर हो सके कि ये शहर के नागरिक है। लेकिन घर पट्टी जो है प्रभाग द्वारा कंपल्सरी किया जाना, वो एक मायने में उन वरिष्ठ नागरिकों के साथ ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग का शब्द मैं यूज कर रहा हूं, तो इसके पीछे कुछ मेरे अपने तर्क है। मैं इस वीडियो में अंत तक जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने वाले आप दर्शकों का से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी इस मुहिम में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये जो इस पे मैं सीरीज चलाने वाला हूं, और उस सीरीज में महानगर पालिका अंतर्गत जो परिवहन सेवा है उस पे जो खामियां है, और खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो इस तरह से व्यवस्था है उसको बदले जाने की मेरी मुहिम में आप लोग चाहे तो मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी राय दे सकते हैं। तो अब मैं यहां शुरू करता हूं। घर पट्टी वाला जो मामला है, तो महानगर पालिका अंतर्गत घर पट्टी टैक्स महानगर पालिका की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, और महानगर पालिका प्रशासन घर पट्टी वसूली के लिए हर तरह की हथकंडे, मैं बोलूंगा हथकंडे अपनाने को तैयार है। लेकिन ये कई सवाल उठाता है। घर पट्टी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और घर पट्टी डिपार्टमेंट के लिए स्वतंत्र तौर पर सैकड़ों कर्मचारी महानगर पालिका द्वारा नियुक्त किए गए, जिनका वर्ष भर यही काम है कि घर पट्टी टैक्स लगाना, नवीनीकरण करना या उसका पैसा वसूल करना। 12 महीना वो विभाग कार्यरत होकर भी एट द एंड जनवरी फरवरी जब आता है, तब ये सामने आता है कि कई लोग उन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा है। यानी टैक्स की जो मांग है, इस साल बजट में जो शो किया था महानगर पालिका ने, टैक्स की मांग थी 700 करोड़ की, डिमांड 700 करोड़ के सामने वसूली कुल हुई थी 300 सवा 300 करोड़ की, और महानगर पालिका ने ये
अनुमान जताया था टैक्स में बजट में कि इस मार्च एंडिंग तक 100 करोड़ के लगभग और वसूली होकर 400 करोड़ के आसपास वसूली होगी, ये अनुमान जताया था। अब इसमें भी एक फॉल्ट है। इसमें भी फॉल्ट ये है कि आप सोच रहे हैं कि 700 करोड़ टैक्स बावजूद बाकी होने के बाद में लोग सिर्फ 300 करोड़ भर रहे, तो क्या हमारे महानगर पालिका की जनता टैक्स नहीं भरती है? तो यहां भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट ऐसा है कि महानगर पालिका क्षेत्र में कई घरपट्टियां ऐसी है जो आज है ही नहीं। जब कोई एक जगह एक बिल्डिंग बनती है और उसकी घरपट्टी लगाई जाती है, उसमें वहां जो जितने जो घर है उनकी घरपट्टी लगाई जाती है, जिस समय वहां तोड़क कार्यवाही होती है या रीडेवलपमेंट होता है और वो घर वहां से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिकली उस घर की घरपट्टी जो है वो खत्म हो जाती है और नए सिरे से उस प्रॉपर्टी पर घरपट्टी टैक्स लगाया जाता है। तो जो खत्म हुई घरपट्टी है उसको निरलिखित बोला जाता है अगर वो रिकॉर्ड में से नहीं हटाई गई हो तो, और रिकॉर्ड में से हटा दी गई तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। तो उसका सिस्टम यह है कि जितना जो अभी मान लीजिएगा कोई एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग गिर जाती है या उसको तोड़ दिया जाता है और उसमें 25 फ्लैट है, तो उन 25 फ्लैट का जो घरपट्टी है जिस दिन उसको तोड़ा जा रहा है उसी दिन उसको क्लियर करके बंद किया जाना चाहिए कि यह घरपट्टी अब महानगर पालिका में नहीं है और जो भी उसका बकाया वसूल करना चाहिए। अब अगर उस दिन ये प्रक्रिया नहीं होती और वो घरपट्टी वहां ऐसी जस की तस रहती है, तब क्या होता है, अगले साल भी वो घरपट्टी अकाउंट में दिखती है और अकाउंट में दिखती है तो वो जो रकम है वो बढ़ती चली जाती है, वो घरपट्टी को भी रकम बढ़ती है और महानगर पालिका के खाते में भी दिखता है कि घरपट्टी का इतना बकाया बाकी है। तो ऐसे में उसे निर्लिखित प्रॉपर्टी बोलते हैं और उसका छंटनी होना चाहिए कि कितनी निर्लिखित प्रॉपर्टी है जिनको हटाया जाए, ताकि एक्चुअल डाटा है कि एक्चुअल में कितनी घरपट्टी है और कितना पैसा लोगों ने नहीं भरा है। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, जो डिमांड 700 करोड़ और 300 करोड़ इतना फर्क क्यों, मैंने आपको बताया। अब जो लक्ष्य था कि 400 करोड़ के आसपास वसूली हो जाएगी अगले मार्च में 100 करोड़ की वसूली महानगर पालिका ने लक्ष्य बनाया। अब जो मैंने आगे कहा कि घरपट्टी डिपार्टमेंट के लिए एक स्वतंत्र तौर पर एक बड़ा सा विभाग दिया हुआ है जिसमें सैकड़ों कर्मचारी राउंड द ईयर काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, छुट्टियों को छोड़कर जो भी दिन है वो काम करते हैं। उसके बावजूद वो घरपट्टी वसूल नहीं कर पाते और मार चाहते थे महानगर पालिका को, हर एक प्रभाग के कई और कर्मचारियों को उसमें ये टारगेट दिया जाता है उनको अपना काम छोड़कर। मान लीजिएगा कोई एक दूसरा विभाग है, पानी पुरोठा विभाग है, मान लीजिएगा पानी पुरोठा विभाग है, वहां के कर्मचारी को वहां से हटाकर घरपट्टी विभाग में लगा दिया जाता है वसूली की, या बांध का विभाग है या और विभाग, इस तरह से वहां के कर्मचारी उनको अपना काम छोड़कर घरपट्टी वसूली में लगा दिया जाता है और टारगेट फिक्स किया जाता है कि एक टारगेट वो घरपट्टी सेट करे। अब सवाल यह है कि जब 12 महीना जो लोग घरपट्टी विभाग में कायम है वो क्यों नहीं पूरी वसूली कर पाते हैं, और उनके वसूली नहीं कर पाने की वजह से उनकी काम चोरी कहेंगे, काम चोरी की वजह से क्षेत्र के नागरिकों को कितनी तकलीफ होती है। अभी मार्च के समय में आप अपना कोई भी काम लेकर महानगर पालिका के किसी भी प्रभाग में चले जाइए, आपको वहां पर मुश्किल से कुछ चुनिंदा गिने चुने अधिकारी कर्मचारी मिलेंगे और उनका एक ही जवाब होगा कि बाकी कर्मचारी नहीं है, घरपट्टी वसूली के लिए गए हैं। अब जो कोई भी काम लेके गए होंगे तो आपको यह बोला जाएगा अप्रैल के बाद आएंगे, यानी कि हर काम लगभग बंद हो जाता है। पूरी तरह से बंद नहीं होता है, विभाग बंद नहीं होता है, लेकिन काम नहीं हो पाता है। अक्सर लोगों को वहां से लौटा दिया जाता है। तो समस्या यह है कि नागरिकों को तकलीफ उठानी पड़ती है और वही काम का बोझ, वही काम का पेंडिंग काम आगे जो विभाग वाले, जो अपने विभाग जिनका अपना काम छोड़कर वो घरपट्टी वसूली के लिए गए थे, उनको फिर बर्डन आता है और वो लोग अपना काम सही से नहीं कर पाते या तो खामियां रहती है। खैर, हम आते वापस अपने शुरू के पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था कि परिवहन। तो कुछ प्रभाग ने परिवहन सेवा का इस्तेमाल के लिए घरपट्टी वसूली की, घरपट्टी की रसीद उसको कंपलसरी किया है। अब सवाल
इसमें कई चीजें हैं। ऐसा है कि बुजुर्ग जिनके पास में कोई सहारा नहीं है, अक्सर बुजुर्ग जिनके पास सहारा नहीं होता, उनके लिए महानगर पालिका ने फ्री बस पास की व्यवस्था की है। व्यवस्था काफी अच्छी है, उनको इससे सहारा मिलता है, क्षेत्र में कहीं आना जाना है तो वो आ जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से घर पट्टी की रसीद कंपल्सरी करने के बाद कई बार हर एक घरों में एक जैसी स्थिति नहीं है। कई बुजुर्ग ऐसे निराधार है कि जिनके अपने बेटे बेटी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर नहीं है। कई लोगों की और कई समस्या है। ऐसे लोगों की ऐसी तकलीफ होने के साथ चलते अगर उन्होंने घर पट्टी नहीं भरा है, या कई लोग भाड़े पर है जिनका घर पट्टी घर मालिक भरता है, घर मालिक क्यों किसी को अपनी घर पट्टी देगा भाड़ोतरी को। तो इन सब पहलुओं के मद्देनजर उन बुजुर्ग को अगर भरी हुई घर पट्टी की रसीद नहीं मिल पाती है तो वो इस पास सेवा से वंचित हो जाता, और वो वंचित होकर कहीं ना कहीं क्षेत्र के निवासी होकर भी निवासियों के लिए लाई गई योजना से वो वंचित रहते हैं। जबकि महानगर पालिका यह दावा करते हैं कि हम 100% यहां लोगों को लाभ दे रहे हैं, वो लाभार्थी है। तो महानगर पालिका अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि पीछे से ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैं नहीं कहता हूं कि नागरिकों को टैक्स नहीं भरना चाहिए, नागरिकों को अपना टैक्स सबसे पहले भरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक ने टैक्स नहीं भरा तो उसकी सजा आप दूसरे को दो। इसके लिए महानगर पालिका, हालांकि हमने इसके लिए मुख्यालय में जब पता किया तो मुख्यालय से हमें यह बताया गया कि हमने कोई इस तरह का आदेश नहीं निकाला। हमने कुछ चुनिंदा प्रभाग के सहायक आयुक्त से बात किया तो उन्होंने ये कहा कि इस समय में मार्च में जो लोग हमारे पास आते हैं उनका हम घर पट्टी चेक करते हैं, इसके लिए कि हमें यह खातर जमा हो कि उन्होंने टैक्स भरा है या नहीं। तो ये उनको खातर जमा होने के लिए दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं महानगर पालिका से कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो तुगलकी फरमान निकाला है बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पास नवीनीकरण के लिए घर पट्टी जो कंपलसरी किया है उसको हटाया जाए। कई लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। और जैसा मैंने आगे कहा वीडियो में, आप दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये मेरा सीरीज शुरू हुआ अभी से, ये मेरा मुहिम है, और इसमें आप साथ देने के लिए मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए, जरूर अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, ताकि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सके और महानगर पालिका में इस मुद्दे को लेकर एक सशक्त कदम उठाकर महानगर पालिका को बताया जाए कि इस तरह से लोगों को परेशान न किया जाए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।